नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ में आप सभी का स्वागत। गौरव सेनानी एसोसिएशन के मुख्य प्रवक्ता जरा इधर लगाइए। मुख्य जो कोर कमेटी की टीम है, हमारे सचिव गिरीश जोशी जी, उपाध्यक्ष मनवर रोहान साहब और इस धर्मपुर क्षेत्र के अध्यक्ष दिनेश नैथानी जी, जो कि 8 गढ़वाल से रिटायर भी हैं, और अध्यक्ष हमारे महावीर राणा जी। और अगर आप एक्समैनों की तरफ लगाएं तो यहाँ पे ये क्षेत्र की अगर बात करो, ओवरऑल ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को हो या धर्मपुर क्षेत्र को हो, इसका ये ब्राह्मण वाला इलाका, ब्राह्मण वाला का संस्कृत लोक कॉलोनी बेसिकली इलाके का नाम। तो यहाँ पर आज एक्समैनों की बैठक, सबको जोड़ो, एकता बनाओ की जहाँ तक बात है। और यहाँ के लोकल अध्यक्ष सर, आप अपना परिचय देंगे जो आप इस इलाके को डील करते हैं। मेरा नाम रूप सिंह रावत। मैं यहाँ पर सचिन लोक कॉलोनी ब्राह्मण वाला से में रहते हैं, और यहाँ पर हम तकरीबन 50 भूतपूर्व सैनिक और गौरव सेनानी यहाँ पर रहते हैं, और हम एकता और संगठन से जुड़े हुए हैं, और कुछ अभी और भी लोग जुड़ रहे हैं जी। तो एकता के लिए और भी वीर नारियां, उनके आश्रित, चाहे फौज में ना हो, बेटा हो, बहू हो, परिवार के लोग हों, और सभी को जोड़ने की आप कोशिश करोगे ओवरऑल। और क्षेत्रों में भी, इसके बगल के लगने वाले क्षेत्रों में भी उम्मीद है कि आप अपना संख्या बल बढ़ाओगे। तो धन्यवाद आपका, बैठ जाइए आप। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यदि जिस प्रकार से गैस के दाम 2 बार सरकार ने घटाए, किसानों की मांगें थी, सरकार उस पर बैकफुट पर आई, और अभी मंदिर बनने में लगभग 2 साल बाकी है, लेकिन उन्होंने अभी उसका उद्घाटन इसलिए किया कि ये जो 2024 है, इसमें चुनाव है। हर कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मुद्दे से चुनाव जीतने के लिए एक बेस, जिसे हम फर्म बेस कहते हैं सेना की भाषा में, एक बेसिक पॉइंट बना लिया है, जिससे कि उनको इस लोकतंत्र के युद्ध में, लोकसभा के चुनाव में जीत मिलेगी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, काम बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल पर भी बहुत वाहवाही हुई, और होना भी चाहिए था। 1528 से लेकर अब तक 70 बार वहां पर खून खराबा हो चुका है, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं की धारणा के लिए, वो सब ठीक है और देश के लिए अच्छा भी है। लेकिन क्या सैनिकों की मांग जो पिछले 5 सालों से सड़कों पर है, अपनी मांग रख रखे हैं, ORP की विसंगतियों को लेकर, पे पेंशन को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, तो क्या आप लोगों को सुना नहीं गया? तो आइए नजदीक, रिटायर फ्रॉम 9 गढ़वाल होशियार सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों का कोई घोषणा सरकार ने, कोई कमेटी क्यों नहीं बैठाई? ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कि हम एक कमेटी बिठाते हैं और आपकी मांग पर विचार करते हैं? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार ने देखा है कि इनके ऊपर, इनके पास जो है एकता नहीं है। सबसे बड़ा है संगठन। जिस प्रकार किसान का हुआ, उनका बिल वापस लिया, अभी ये उसका ये क्या बोलते हैं उसको, इसका हुआ, तो इसका उन्होंने वो ले लिया। और हमारा सैनिकों का एक संगठन नहीं है, क्योंकि हमारे अलग अलग गुट बने हुए हैं, और जो कि हमारा कोई गुट राजनीति वाला बन गया, कोई कुछ वाला बन गया, और उनको पता है कि इनका संगठन एक नहीं है, इनकी एकता नहीं है, और जब तक एकता नहीं होगी, एकता में ही बल है। यानी कि राजनीति बात की बात है, ये लोकतंत्र है, कौन किसका साथ दे ना दे वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले होना ये चाहिए कि मैं सैनिक हूँ, इसलिए सैनिक प्लेटफॉर्म पर आऊँ। सरकारें आती और जाती रहेंगी हर 5 साल में, संगठन हमेशा रहेगा। जैसा RSS एक मजबूत संगठन है, इसी प्रकार से यदि सैनिकों का संगठन होता तो शायद मांग सुन ली जाती। यही कह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल यही। अगर हमारा एक संगठन होता, हमारा सबसे पहले हम मरने तक सैनिक ही रहेंगे, और सैनिक ही हैं। अगर ये सोच के चले तो हमारा एक संगठन बन सकता है, और मजबूत संगठन बन सकता है, जिस प्रकार खड़े होने के लिए हमको जमीन के पैरों के लिए। तो उसी प्रकार जब हमारी एकता का संगठन मजबूत बनेगा, तभी हम आगे कोई भी काम के लिए सरकार के सामने, किसी भी प्रशासनिक शासनिक के सामने हम अपना मुद्दा रख सकते हैं, जा सकते हैं जी। तो एकता के लिए सबसे पहले संगठन, और उसी एकता के लिए यहाँ पर आज गौरव सेनानी की कोर कमेटी आई हुई है। और ये एकता का संदेश पूरे देश के लिए, कम से कम पूरे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि राजनीतिक दलों को पता है कि जिसने हमें वोट देनी है वो हमारा पहले से बंधा हुआ है, ऑफिसर संगठन है, उन्हीं के मतलब रिलेटेड, मतलब पॉलिटिकल रिलेटेड सैन्य संगठन है। तो उन्हें पता है कि हमें जितनी वोट मिलनी है उतनी तो मिल ही जानी है, और कोई इतना हितैषी नहीं है कि सैनिक के नाम पर आपकी मदद करे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मदद या सुनी उसकी जाती है जिसके लोकतंत्र के दरवाजे तक आवाज पहुंचती है, जिसका लोकसभा और राज्यसभा में बोलने वाले सांसद होते हैं। जैसे अधिकारियों के हैं, आपके
बीके सिंह साहब हों, सांसद फ्रॉम ये अपना नोएडा मुरादाबाद, ये गाजियाबाद सॉरी, और इसी प्रकार से खेल मंत्री राठौर जी, तो अफसरों के लिए तो उन्होंने बढ़िया किया और सुना गया। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट और इसी से जुड़ता हिमाचल जिसकी 4 लोकसभा सीट, जिनकी दोनों राज्यों की 70% आबादी किसी न किसी प्रकार सैनिकों पर डिपेंड है। तो हमारा प्रतिनिधि एक ग्राम प्रधान ही नहीं है, बाकी आप पार्षद, एमएलए और एमपी की बात तो छोड़िए, यदि सैनिकों में ईमान होगा तो हिमाचल की 4 सीटों और उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्या निर्दलीय उम्मीदवार हमारे उतर नहीं सकते हैं, कम से कम अपना विरोध प्रकट करने के लिए, क्योंकि आपने दिल्ली से भी हमें शौर्य स्थल से भगाया और अब आप वोट मांगने यहाँ एयरपोर्ट पर आओगे तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? आप अपना परिचय दीजिए और अपने विचार रखिए। मैं वेटरन सूबेदार क्लर्क चंद्रमोहन लखेड़ा संस्कृत ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। आपके विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि अगर हमें कुशल नेतृत्व और अपने संगठन की बातों को आगे रखने के लिए दम चाहिए तो उसके लिए हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारी आवाज़ को आगे ले जाए और हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, आवश्यक मांगे हैं, उनको सरकार के सम्मुख रख सकें। इसलिए हमारा भी राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व जरूरी है। तो कहने का मतलब राजनेताओं के पोस्टर ही चिपकाते रहे, उन्हीं के झंडे डंडे उठाते हुए हमारी पीढ़ियां गुजर गई। क्या आप इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं? आप अपना प्रतिनिधि लोकसभा तक भेजने के पक्ष में हैं या नहीं? निश्चित तौर पे अगर कोई पोटेंशियल हमारे बीच में ऐसा है कि जो कि हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है तो उसे आना चाहिए, उसे पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो जुड़े रहें, बने रहें, संगठित रहें। सबसे पहले आप सैनिक हैं और सैनिक परिवारों से हैं और 14% जनता का भागीदारी आपकी, आरक्षण आपका 5% है। हिमाचल 15% सैनिक जनता के अकॉर्डिंग होते तो उनका 15% आरक्षण है और आपका 5% जो है वो भी SC OBC में बटा है। यदि मैं जनरल से भर्ती हूँ तो मेरे लिए रिटायर होने के बाद SC OBC सीट कहाँ से होगी? तो यहाँ पर महिला शक्ति भी आई है, कोई कुछ बोलना चाहेगा? अपना परिचय बोल सकते हैं तो बोलिए, होना कैसे, खड़े उठिए, कोई बात नहीं। समाज में आवाज उठाने की ताकत रखिए, आप हमारी ताकत है, कुछ नहीं आप हमारी देवी दुर्गा सब कुछ आप हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। नारी शक्ति ने हमारा साथ नहीं दिया तो लड़ाई हार जाएंगे। क्या कहोगे इस संबंध? मेरा नाम प्रीता रावत है, हम बंगाल इंजीनियर के उससे बिलोंग करते हैं और हाँ ठीक है, और लड़ाई में साथ हैं ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी। तो मोहल्ले में जहाँ पर भी गपशप होती है, 2-4 बैठते हो आप लोग स्वेटर बुनने के लिए, छत में धूप सेकने के लिए, तो ये संदेश आप सभी सैनिक परिवारों को अपनी देसी भाषा में जरूर दीजिएगा। तो अभी आपके सम्मुख यहाँ पर धर्मगुरु जी हैं, माधवानंद जोशी जी, और थल सेना की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे जो लेंथ ऑफ सर्विस होती है, लंबी सर्विस, वो धर्मगुरु की ही होती है और डायरेक्ट नैब सुधार रैंक से सेना में आते हैं। आचार्य शास्त्रार्थ उनका पास होना चाहिए और 28 साल है ना, 28 साल की एज तक वो सेना में जा सकते हैं। तो एक लंबा अनुभव, एक शास्त्रों का अनुभव और सही मार्ग दिखाना जो गुरु का काम होता है। तो उस लिहाजे से आपसे मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा, आपकी इसकी लंबी सर्विस, आपने हमेशा शिक्षा दी और इस देश की विरासत कहो या राम मंदिर जो बन गया, अच्छी बात है। सनातन की बात करें तो 8000 वर्ष पहले जो ये सनातन था, जिस प्रकार से आदमी वस्त्र पहनता है, खान पान बदलता, उसी प्रकार कभी सारे पंथ और धर्म आए, ये सब ठीक है और हिंदुस्तान की इज्जत बनी। तो जैसा सेना के लिहाज से पूछा जाए तो सबकी सुनी गई, लेकिन सैनिकों की नहीं सुनी गई और सैनिक इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आपके नजरिए से ये ठीक है, तर्कसंगत है या गलत? ये जो आप लोग संगठन गौरव सेनानी संगठन जो उद्देश्य हैं, जो आप लोग काम करते हो, जैसा अभी प्रवचन में आप लोगों ने बताया सभी ने, तब हमें भी जानकारी हुई, नहीं तो हमें पता भी नहीं था कि गौरव सेनानी संगठन क्या है, किस काम के लिए कर रहा है, मुझे क्या क्या उसमें बिंदु हैं। तो अभी सुनकर के हमको भी थोड़ी नॉलेज हुई और वैसे सैनिकों का पहले से ही बहुत जो है दबाया गया है, चाहे सेना में हो, चाहे रिटायरमेंट होने के बाद हो, चाहे इनके वेलफेयर का मामला हो, चाहे और पेंशन संबंधी कुछ बेनिफिट्स देने के मामले में हो, तो हर जगह दबाया गया है। लेकिन हम लोग एकजुट न होने से वो आवाज़ हमारी कभी सुनी नहीं गई, क्योंकि ऊपर जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, वे कमीशन पास करने वाले हैं, ये सब जो है अधिकारी लोग हैं, वो अपनी ज़्यादा करते हैं और जवानों को थोड़ा सा दे दिया,
या सुंदर मेजर लेवल तक थोड़ा थोड़ा दे दिया और इतने में इसको संतुष्ट रखना चाहते हैं। तो जी बताइए। हाँ, ये जो आप लोग कर रहे हैं इससे हमें लग रहा है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और संघी शक्ति कलौ युगे। अगर हमारा संगठन मजबूत है तो संघ में शक्ति होती है, एकता में ताकत होती है और उस ताकत के आगे और हमारी जन समूह की जो संख्या है उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे वेलफेयरों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो सर आपने सिपाही से लेकर जनरल तक सबके पूजा की, सबको आप पूजा में, जैसे कर्नल साहब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर पूजा करवाते हैं, बड़े बड़े घरों में आपको बुलाया जाता है, तो आप मानते हैं कि हमेशा जवान को कमतर आंका गया, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उसकी किसी ने पैरवी नहीं की? हाँ, हमें बहुत जगह आभास हुआ और अफसरों में भी कई कैटेगरी के हैं और कई अफसर इतने अच्छे भी हैं कि जो जवान से लेकर के चाहे जनरल तक हो सबको महत्व देते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, सबके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छे जनरल के आपने याद दिला दी। मैं जनरल भुवन चंद जोशी कुमाऊं के जो पहले उत्तराखंड के जनरल थे, आज बिपिन रावत जी CDS रहे, अच्छी बात है, 3 बार उनका अनावरण हुआ। तो क्या भुवन चंद जोशी जी को, सैनिकों को, उत्तराखंड को एक अच्छे स्वभाव के जनरल जो सिपाही JCO सबके बारे में अच्छा सोचते थे और अकस्मात अकारण कहिए या मतलब मिस्ट्री है, मृत्यु उनकी हो गई और हो सकता आज हम सड़कों पर नहीं होते, तो जनरल जोशी के बारे में आपके विचार? शायद आपने देखा भी हो, कभी पूजा में शायद आपको बुलाया भी हो। हाँ, PC जोशी जिनका अचानक मृत्यु घोषित की गई थी और ज़्यादा फौज में शोक भी नहीं मनाया गया, उनके साथ मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं कहीं अन्याय हुआ है या कहीं कहीं साजिश के तहत ही जो है उनकी मृत्यु हुई है, और ऐसा लगा। जबकि वो जो है पूरे जवान से विशेष प्रकार सबसे ज़्यादा वेलफेयर सोचते थे और अफसरों का जो उनको फालतू वेलफेयर लगता था उसको कम करना चाहते थे और पूरा जवान से लेकर के सीधा मेजर तक मजबूत करना चाहते थे। लेकिन उनकी इस पॉलिसी से नाराज होकर के शायद उनकी अफसरों में कोई साजिश उनके साथ होती है, इसलिए शायद उनकी असामयिक मृत्यु घोषित की गई है, ऐसा मुझे लगा। जी, मुझे भी लगता कि सरकार और बड़े अधिकारी ब्यूरोक्रेट से मिलकर चाहते नहीं थे कि ये JCO जवानों की आवाज़ उठाए, तब से लेकर हमारी आवाज़ें दबाई जा रही हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि BC जोशी जी के लिए भी हम लोगों को लड़ना चाहिए। यदि उनके परिवार के कोई केस लड़ रहे हैं कि उनकी मृत्यु कैसी हुई तो उनका भी जरूर साथ देना चाहिए। इस संदर्भ में भी जानकारी जरूर ली जाएगी। आपने एक अच्छी लेंथ ऑफ सर्विस की अपने जीवन में, तकरीबन कितने यूनिटों में आप रहे होंगे और कितनी वर्ष तक आपने सेवा दी? अपने पैरा सेक्टर में रहा और वहाँ 3 साल की सर्विस की। उसके बाद में 7 पैरा यूनिट है उसमें आ गया, तो पूरी सर्विस लगभग मेरी उसी में रही। मुझे एक बार RR जाने का मौका मिला, राष्ट्रीय राइफल, वहाँ मैंने 2-2.5 साल सर्विस की। उसके बाद पुनः यूनिट वालों ने मुझे बुला लिया और दूसरे पंडित जी वहाँ सेट नहीं हो पाए, फिर मुझे बुला लिया और उसके बाद रिटायरमेंट तक मैं उसी यूनिट में रहा। जी, बेसिकली आप गौरव सेनानी की कैप पहने, इनका सम्मान करते हैं और आप पैरा यूनिट में रहे। एक एक्टिव फोर्स, एक कमांडो फोर्स जिसे कहते हैं, जिसका युद्ध क्षेत्र में नाम है, एक कुशल सेना के साथ आप रहे। RR जैसी कठिन परिस्थितियों में आपने नौकरी की, जैसे जवानों के हर एक परिस्थिति को आपने देखा। तो बहुत बहुत उम्मीदें हैं हमें आपकी गाइडलाइन की। बार बार आप लोगों से बात की जाएगी, आपका फ़ोन नंबर भी हम लोग ले लेंगे। और जब भी अब अंत में धर्म युद्ध, अधिकारों के युद्ध की एक श्लोक, एक सेंटेंस श्लोक के माध्यम से कि आप एक धर्मगुरु के नाते एक संस्कृत का ऐसा श्लोक सुनाइए जिससे कि मोटिवेशन मिले और हम इस युद्ध में विजय हासिल करें। ये वैसे देखा जाए तो जो है अपने अधिकार की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई और एक प्रकार से धर्म की लड़ाई है, क्योंकि इसमें हम जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, तो उसको जो है कोई न दबा सके, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये धर्म की बात भी है और सम्मान की बात भी है और सभी के
जो है अधिकारों की बात की है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि यतो धर्म है ततो जयः। यदि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम सबके समानता देने के अधिकार की बात के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ जीत होती है। जीत वहीं होती है जहाँ धर्म होता है और जहाँ इंसानियत होती है। यतो धर्म है ततो जयः। जी धन्यवाद, नमस्कार पंडित जी का। धर्मम किम लक्ष्मणम कहा है युधिष्ठिर को जब यक्ष प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा स्वधर्मम वर्तते, जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या आए और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही धर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस इलाके के धर्मपुर विधानसभा के नैथानी जी, तीर्थ गढ़वाल से दिनेश नैथानी जी बिलोंग करते हैं और कोर कमेटी के सदस्यों का परिचय मैंने करा दिया था। स्थानीय अध्यक्ष, एक बार नाम फिर बताइएगा। ऑनरी कैप्टन रूप सिंह रावत साहब ने अपने विचार रखे, तो संगठन की कार्रवाई और इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें देश के साथ, बने रहें सेना की आवाज के साथ, समाज के हितों की आवाज के साथ, कि आखिर हमें अपना अधिकार पद पत्रिका के लिए कहीं ना कहीं हम लोग और हमारे संगठन भी जिम्मेदार है। केवल सरकार नहीं है, सरकार तो है ही, लेकिन हम संगठित नहीं थे, ऐसा लोगों के विचार है और वो सच भी है। इसलिए संघे शक्ति के लिए गौरव सेनानी का साथ दें, पूरे देश में संदेश जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।